Hello guys, very good evening to all of you. Let's begin with the session. So yeah, थोड़ा सेशन का टाइम चेंज था ड्यू टू सम इशू. सो स्ट्रेट अवे अपन स्टार्ट करते हैं जावा के साथ. क्या डिस्कस कर रहे थे अपन लास्ट सेशन में? अगर अपन बात करें जावा के रिगार्डिंग, आई थिंक अपना डिस्कशन चल रहा था वेरिएबल्स के रिगार्डिंग. वेरिएबल में अपन ने बात की थी कि एक्चुअली जब अपन जावा की बात करते तो अपन वेरिएबल को दो डिवीजन में रखते हैं एक्चुअली, जहां पे डिवीजन फर्स्ट एंड देन डिवीजन सेकंड, राइट? ओके, सो डिवीजन फर्स्ट में अपन ने देखा था एक्चुअली डिवीजन फर्स्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस बेस पे काम करता है. तो अपन ने देखा था वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरीके से किस तरीके की वैल्यू एक्चुअली उसके बेसिस पे डिवीजन वन चलता था. और यहाँ पे दो तरीके के वेरिएबल थे. कौन कौन सा? एक तो प्रिमिटिव और दूसरा कौन सा? रेफरेंस वेरिएबल, राइट? ऑलरेडी आपको पता है प्रिमिटिव क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है. वी नो ईच एंड एवरीथिंग. नाउ कमिंग ओवर डिवीजन टू, अपन ने बात की थी ये दो फैक्टर पे काम करता है. पहला फैक्टर क्या था? पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन. वेरिएबल को आपने कहां पे डिक्लेयर किया है. दूसरा फैक्टर क्या है? उसका बिहेवियर, राइट? और उसके बेसिस पे डिवीजन टू तीन कैटेगरी में डिवाइड है. कौन कौन सा? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड देन तीसरा क्या? लोकल वेरिएबल, राइट? इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल. जहां पे अपन ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था इंस्टेंस एंड स्टैटिक के रिगार्डिंग, राइट? ओके, इवन मैंने आपको बोला था वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है. तो अभी तक अपन ने इंस्टेंस पढ़ना स्टार्ट किया था. अपन रियलाइज कर रहे थे कि क्या कुछ इंस्टेंस के रिगार्डिंग क्या पॉइंट है. लेकिन आज अपन देखेंगे एक्चुअली कि किस तरीके से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट है अगर आपसे पूछा जाए इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है. एंड डैम श्योर अगर आप उस तरीके से आंसर करते तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके इंटरव्यू का. सो उस पे आते हैं अपन. इंस्टेंस के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे पॉइंट फैच आउट किए थे लास्ट सेशन में, राइट? तो एक बार क्विकली चलो रिकॉल करते हैं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं. तो क्विकली एक बार रिकॉल करते हैं रिगार्डिंग इंस्टेंस. फटाफट आप मेरे साथ रिकॉल करना. नंबर फर्स्ट, चलो मैं आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट में करता हूं इसको. नंबर फर्स्ट, कब बनाने की रिक्वायरमेंट है इंस्टेंस वेरिएबल, या कब अपने को इंस्टेंस वेरिएबल बनाना चाहिए? पहला क्वेश्चन अगर मैं करूं, व्हेन वी नीड टू गो विद इंस्टेंस वेरिएबल. यस, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है तो फिर अपने को उसको कैसा वेरिएबल बनाना चाहिए? इंस्टेंस वेरिएबल, राइट? सेकंड, अगर मैं आपको पूछूं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है, एक ही कॉपी क्रिएट होती है? तो ऑब्वियसली इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट होने वाली, राइट? नंबर थर्ड, अगर मैं पूछूं इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होता है? यस, जब क्या क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. कब डिस्ट्रॉय होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है. मतलब अगर मैं इनडायरेक्ट तरीके से आपको ये पूछूं इंस्टेंस वेरिएबल की लाइफ क्या है, तो फिर एग्जैक्टली सेम एज लाइफ ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट? जितनी ऑब्जेक्ट की लाइफ होगी वो इंस्टेंस वेरिएबल की लाइफ होगी. तो ये अपन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. नंबर फोर्थ, मैंने आपको लास्ट सेशन में खाली एक थोड़ा नाम बताया था कि जब हम बात करते हैं जेवीएम की, जो जावा के प्रोग्राम को चलाता है, तो उसके पास बहुत सारे मेमोरी एरियाज होते हैं. 5 तरीके के मेमोरी एरियाज होते हैं. उसमें से इंस्टेंस वेरिएबल कौन से मेमोरी एरिया में स्टोर होता है? हीप एरिया, राइट? यस, हीप एरिया. दैट वाज द नंबर फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इंस्टेंस वेरिएबल को कहां पे डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट है अपने को? डायरेक्ट क्लास के अंदर अपने को डिक्लेयर करना है. किसको? इंस्टेंस वेरिएबल को, राइट? ओके, सो यहाँ पे डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग पांचवा पॉइंट था अपने पास. सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है, आप कैसे कर सकते हो? आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको एक्सेस करना पड़ेगा किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट पे कुछ भी ऑपरेशन करना हो तो अपन किसके थ्रू करते हैं? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू. और इंस्टेंस वेरिएबल किसका पार्ट होता है? ऑब्जेक्ट का. तो अल्टीमेटली अगर इंस्टेंस वेरिएबल आपको एक्सेस करना है तो कैसे करना पड़ेगा? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू. एक और पॉइंट अपन ने देखा था, इंस्टेंस वेरिएबल को कुछ और नाम से भी अपन बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं आप? यस, ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स, राइट? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल टोटली किससे रिलेटेड होते हैं? ऑब्जेक्ट से. तो ये कुछ 7 पॉइंट थे जो अपन ने इंस्टेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग फैच आउट किए थे लास्ट सेशन में. अभी यहाँ पे 1-2 पॉइंट अपन और फैच आउट करेंगे जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है. विल डिस्कस दैट. लेकिन उसके पहले इवन लास्ट सेशन में अपन ने किसको स्टार्ट कर दिया था? स्टैटिक को. और थोड़ा बहुत अपन ने फील लिया था रिगार्डिंग स्टैटिक वेरिएबल, राइट? तो चलो एक बार फटाफट जितना लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था मैं क्विकली वापस रिकॉल करते हैं अपन. चलो स्टैटिक वेरिएबल पहले पॉइंट पे डिफरेंस करते हैं. व्हेन स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होगा? सॉरी, स्टैटिक वेरिएबल कब अपने को बनाना चाहिए? अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रही है, सबके लिए सेम रह रही है, तो फिर बेटर रहता है उसको आप क्या बनाओगे? स्टैटिक. चलो अगर नहीं बनाया स्टैटिक तो क्या होगा? काम तो हो जाएगा लेकिन एक्चुअल में फालतू की मेमोरी कंज्यूम होने वाली है, जो अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, राइट? ओके, सेकंड पॉइंट मेरे को बताओ,
इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है, एक ही कॉपी क्रिएट होती है? तो अपन एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि इंस्टेंस वेरिएबल सॉरी स्टैटिक वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के केस में एक ही कॉपी क्रिएट होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वैल्यू चाहिए तो वो उसी से क्या करने वाला है, शेयर करने वाला, राइट? ओके, दैट्स अ सेकंड डिफरेंस। तीसरा, जब हम बात कर रहे थे लाइफ वाले फैक्टर की, तो तीसरे डिफरेंस पे अपन ने बोला था, चलो स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब कौन क्रिएट होती है? तो क्लास क्रिएट होती है। लेकिन क्लास क्रिएट को मैंने थोड़ा टेक्निकल नाम बोला था, क्या? जब क्लास लोड होती है एक्चुअली। तो स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होता है? जब क्लास लोड होती है। कब डिस्ट्रॉय होगा? जब क्लास अनलोड होती है। तो एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है इसकी लाइफ? क्लास पे, राइट? तो स्टैटिक वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है? क्लास पे। नंबर 4 देखो, पॉइंट मैंने आपको बताया था कैसे डिक्लेयर करना है। कहां पे डिक्लेयर करना है? स्टैटिक वेरिएबल को भी कहां पे डिक्लेयर करना है अपने को? डायरेक्ट क्लास के अंदर। लेकिन एक मॉडिफायर आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा? स्टैटिक मॉडिफायर। तो आई थिंक यहां तक अपन ने डिस्कस किया था। तो ये एक बार जस्ट अपन ने क्विक रिकॉल किया जो भी अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब थोड़ा आगे चलते अपन और फर्दर कुछ पॉइंट अपन एक्सेस कैसे करेंगे, डिक्लेयर सॉरी ये डिक्लेयर वाला नहीं किया था अपन ने, आई थिंक एरिया वाला किया था ना। चलो, स्टैटिक वेरिएबल कहां पे स्टोर होता है? मेथड एरिया में, राइट? ये अपन ने देखा था 4 पॉइंट। अब डिक्लेयर कैसे करना, एक्सेस कैसे करना और क्या आप बोल सकते हो स्टैटिक वेरिएबल को, वो अपन देखते हैं। चलो थोड़ा प्रैक्टिकली फील लेने के ट्राई करते हैं और देखते हैं अपन कुछ और पॉइंट्स स्टैटिक वेरिएबल के रिगार्डिंग। जस्ट ऑब्जर्व द सेम जो एग्जांपल जिस पे अपन काम कर रहे थे उसी पे अपन कुछ और फिर अपन दोनों को आज मिक्स करेंगे और देखना आप किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। जस्ट ऑब्जर्व। ओके फाइन। यहाँ पे ये अपन ने लास्ट सेशन में कुछ इस तरीके का एग्जांपल देखा था। चलो अब थोड़ा पहले बात अपन स्टैटिक वेरिएबल की करते हैं, उसके बाद वापस इसके पास आएंगे। स्टैटिक वेरिएबल अगर अपने को देखना, जैसे मान लो उस एक और मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ। कैसे बना सकता हूँ मैं स्टैटिक वेरिएबल? देखो ऑब्जर्व करना। स्टैटिक पहले तो जैसे कॉलेज नेम को बनाना है तो जैसे स्ट्रिंग कॉलेज नेम को मैं सी नेम बोलता हूँ और नाम में यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ जैसे सीपीटी, राइट? अभी अगर ये बात करें सी नेम जो वेरिएबल है अपना, वो कौन सा वेरिएबल है? ऑब्वियसली इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि आपको पता है अगर डायरेक्ट क्लास के अंदर कोई सा भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जावा इसको क्या बनाने वाला है? इंस्टेंस वेरिएबल। अब अगर आपको इसको स्टैटिक बनाना है तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है? इसको आगे एक मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट? स्टैटिक। तो इससे आप ये इंडिकेशन दे रहे हो जावा को कि ये जो वेरिएबल है इसको मैं इंस्टेंस नहीं बनाना चाह रहा, इसको मैं कौन सा बनाना चाह रहा हूं? स्टैटिक। तो अभी आपका स्टैटिक वेरिएबल, राइट? ऑलरेडी मैं लास्ट सेशन में ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग आपसे बात कर चुका हूं कि अभी इस पे अपने को फोकस नहीं करना है। ये लाइन अपन ने यहाँ पे क्या लिखी हुई है, मेन मेथड क्या होता है ऑल, क्योंकि इसके जस्ट बाद अपना टॉपिक मेन मेथड है जो अपन डिस्कस करने वाले, राइट? एंड वहां पे मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट, एटलीस्ट अपन घंटे भर तक मेन मेथड के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप बोल सकते हो कि आपको मेन मेथड के बारे में पता है और ऐसा एक क्वेश्चन है नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं है। अभी फिलहाल जस्ट ये मेथड है जो जावा का प्रोग्राम चलने के लिए चाहिए, आप ऐसा ही माने। इसके अंदर अपन आते हैं। अब देखो जैसे ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल। तो अगर अपन डिक्लेयर वाले पे बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल को कहां पे डिक्लेयर करना है? क्लास के अंदर। कौन से मॉडिफायर के साथ? स्टैटिक मॉडिफायर के साथ। अब सवाल ये आता है एक्सेस कैसे कर सकते हो स्टैटिक वेरिएबल को, राइट? तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, आप मेरे को बताना वेदर ये करेक्ट है या नहीं। एंड अगेन मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको बोल चुका हूं, अभी जो मैं लिख रहा हूं system.out.println, अभी इस पे भी सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन सेपरेट डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जस्ट जावा में अगर स्क्रीन पे आपको कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो आपको क्या चाहिए? system.out.println, राइट? ऑलरेडी मैं लास्ट सेशन में भी ये बोल चुका हूं। जस्ट जैसे मान लो मैंने ये लिखा सी नेम, जैसे देखो ऑब्जर्व करना आराम से। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक हटा देता हूं, पहले आंसर करते जाना फटाफट को। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक हटा देता हूं, अगर इस प्रोग्राम को चलाने के ट्राई करूंगा, क्या होने वाला है? एरर आएगी। ये लास्ट क्लास में अपन देख चुके हैं। द रीजन इज क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस। और इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हो? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तो पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके रेफरेंस वेरिएबल पे ही आप इसको क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। ऐसे आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट करने की ट्राई करोगे तो 100% क्या आएगी? एरर। क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट पे। कब बनता है? जब कौन बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करने से पहले क्या होना चाहिए आपके पास? ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे है नहीं। और इसीलिए ऑब्वियस अपन लास्ट सेशन में भी ये देख चुके हैं कि अगर इसको अपन चलाने के ट्राई करेंगे तो ये अपने को एरर देगा। एक बार वापस से चलाने के ट्राई करते हैं इसको। जस्ट ऑब्जर्व हियर। अभी मैं कैसे चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस पर अभी फोकस नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में या कल के सेशन में क्या आपको इंस्टॉल करना और कैसे आप प्रोग्राम को चला सकते हैं।
अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे 100% डेफिनेटली लाइन नंबर 6 पे क्या आने वाली है, एरर, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, रीजन आपको पता है। अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूं, चलो आप मेरे को बताओ अभी भी एरर आएगी या फिर अब ये सही चलेगा, और सही चलेगा तो फिर आउटपुट क्या आएगा? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अभी ये इंस्टेंस नहीं, अभी ये सीनेम वेरिएबल कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक। तो चलो बताओ इज इट करेक्ट या फिर कोई इश्यू यहां पे? हाँ, देखो पहली बात ये, अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि एरर आनी चाहिए तो उसके पीछे रीजन क्या आप बताओगे? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, स्टैटिक वेरिएबल कब बनता है? जब क्लास लोड होती है। तो जब तक कंट्रोल यहाँ पे आएगा तब तक ऑलरेडी आपकी क्लास तो क्या हो चुकी है, लोड हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास आपने बनाई है। अब उसके बाद इसका मेन मेथड चलेगा, तो मेन मेथड पे आने से पहले क्लास तो ऑब्वियसली क्या हो चुकी होगी, लोड हो चुकी होगी, राइट? तो क्लास लोड होगी मतलब आपका क्या बन चुका है, स्टैटिक वेरिएबल बन चुका है, जिसका नाम क्या है, सीनेम। और अगर वेरिएबल बन चुका है तो क्या आप उसको यूज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इंस्टेंस में दिक्कत क्या थी, वो बना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे वो बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा तो यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली आप। बट यहाँ पे ऑब्वियसली जब यहाँ पे आओगे तब तक ये बन चुका है, तो उसको आप यूज कर सकते हो। और अगर यूज कर सकते हो तो यहाँ पे अगर मैं इसको चलाऊंगा कोई एरर नहीं आने वाली। आप देखो कंपाइलेशन विल बी फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। मैं इसको चलो एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आपको कि आउटपुट क्या आएगा। तो एग्जीक्यूट करता हूं मैं यहाँ पे, और इवन अगर मैं जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है, सीपीटी, जो अपने सीनेम वेरिएबल की वैल्यू थी। तो कोई एरर नहीं आ रही क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। तो इसका मतलब देखो फटाफट अपने दिमाग में बस डिफरेंस चलने चाहिए। डिफरेंस एक और जनरेट हो गया। इंस्टेंस वेरिएबल को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल पे। स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी अपन ने कैसे एक्सेस कर रखा है, डायरेक्ट, किसी भी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैंने एक्सेस नहीं किया। इंस्टेंस को अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब चलो एक और ट्विस्ट जनरेट करते हैं, चलो इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। कौन सी क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। कैसे बना सकते हो आपको पता है, ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। चलो ये बन गया अपना किसका, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया जिसका रेफरेंस वेरिएबल कौन है, एस। ओके, मैं एक बार ऐसा करता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं लिखता हूं एस डॉट नेम। इज इट फाइन? मतलब क्वेश्चन सिंपल सा मैं ये पूछ रहा हूं, क्या स्टैटिक वेरिएबल को, सॉरी नेम नहीं, सी नेम, क्या स्टैटिक वेरिएबल को अपन रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं क्या? स्टैटिक वेरिएबल को ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं या नहीं? अभी देखो थोड़ी देर पहले अपन ने एक बात बोली थी, क्या स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी बनती है, स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी बनती है, एक। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिएगा तो वो क्या करेगा, उसी कॉपी को शेयर करने वाला। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए हो सकता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहिए हो सकता है तो वो अपने रेफरेंस वेरिएबल पे उसको क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो ऑब्वियसली स्टैटिक वेरिएबल अगर आपके पास है तो उसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इवन आप किस पे कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल पे भी कर सकते हो। आपके पास चॉइस है। इंस्टेंस में आपके पास चॉइस नहीं, इंस्टेंस में कंपलसरी किस पे करना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल पे करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल होता ही नहीं, राइट? देखो अभी मैं इसको चलाने की ट्राई करूं, देखो कोई एरर नहीं आएगी पहली बात तो, और चलाओगे तो 2 बार सीपीटी दिख रहा है, एक बार जो आपने डायरेक्ट एक्सेस किया उसके थ्रू, और दूसरी बार जो आपने रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस किया उसके थ्रू भी दिख रहा है आपको, राइट? इवन मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, थोड़ा और अपन एक्सपर्ट लेवल पे चलते हैं। नो ऑब्जेक्ट हियर, यहां पे देखना, देखो मैं यहां पे एक और चीज लिखता हूं। तो अभी तक स्टैटिक वेरिएबल को आप कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, 2, एक तो डायरेक्ट और दूसरा रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। तीसरा मैं और बताता हूं, तीसरा एक और प्रॉपर्टी अपन ने देखी है। स्टैटिक वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है, क्लास से। तो स्टैटिक वेरिएबल क्लास से रिलेटेड होता है, इंस्टेंस वेरिएबल किससे होता है, ऑब्जेक्ट से। तो अगर आप चाहो ना तो स्टैटिक वेरिएबल क्लास से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको आप क्लास के नाम पे भी कॉल कर सकते हो। क्लास का नाम क्या अपना, स्टूडेंट। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, स्टूडेंट डॉट सी नेम, राइट? देखना ये भी सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं आने वाली। एक बार मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं ताकि आपको जो रिजल्ट दिखे वो इसी के रिगार्डिंग हो। एक बार वापस से प्रोग्राम को चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, और एक बार अपन एग्जीक्यूट करते हैं। सीपीटी कितने टाइम आ रहा है आपका, 3 बार। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन, स्टैटिक वेरिएबल को कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, आपका आंसर क्या होगा? एक तो कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं, तीसरा क्लास के नाम के थ्रू भी कर सकते हैं।
राइट। तो चलो ये तो एक नॉर्मल लेवल इंटरव्यू का क्वेश्चन हो गया कि स्टैटिक वेरिएबल को कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, आपने इस तरीके से आंसर दे दिया। बट अगर आप इस तरीके से आंसर दे रहे हो, आप खुद को एक्सपर्ट प्रूव नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं इसके पीछे एक रीजन बताऊंगा आपको। और अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल के इंटरव्यू में जाओगे और आप इस तरीके से आंसर दोगे कि 3 तरीके से स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू और क्लास के नेम के थ्रू, तो 100% अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, तीनों में से बेटर कौन सा, मतलब करना कैसे चाहिए। सर तीनों तरीके से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट कैसे करना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे कोड लिख रहे हो तो आप कैसे करना पसंद करोगे? आप डायरेक्ट करना पसंद करोगे, आप रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करना पसंद करोगे, या फिर आप क्लास नेम के थ्रू करना पसंद करोगे? चलो लेट मी नो, एक बार आप बताएं अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के, जितना अपन ने पढ़ा उस लेवल का दिमाग लगा के एक बार मेरे को बताए, एज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेरे को कैसा करना चाहिए। देखो कर तो मैं तीनों तरीके से सकता हूं, सामने आपके स्क्रीन पे कोई एरर नहीं आ रही, रिजल्ट भी आ रहा है, बट अगर मैं इसको सेम कोड को इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव के हिसाब से कर रहा हूं, मेरे को कैसा करना चाहिए? लाइन नंबर 6 के हिसाब से, 8 के हिसाब से, 9 के हिसाब से? और जो भी आप मेरे को बोल रहे हो उसका रीजन आपके पास होना चाहिए, गेस नहीं करना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये आएगा ऐसा क्यों। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास वाई नहीं है मतलब आप आंसर नहीं जानते, सीधी सी बात ये, राइट। तो अगर आप बोल रहे हो तीसरे तरीके से करना चाहिए क्लास के नेम के थ्रू, तो क्या रीजन है इसके पीछे? डायरेक्ट करने में क्या नुकसान है? क्लास के नेम के थ्रू करोगे तो इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट, जबकि डायरेक्ट करोगे तो आपको कोई स्टूडेंट डॉट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो फिर कौन सा बेटर हुआ? डायरेक्ट वाला, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल पे भी डॉट लगाना पड़ रहा है, यहाँ पर भी कोई डॉट लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है, तो तीनों में से बेटर कौन सा हुआ? डायरेक्ट, राइट। मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट बेटर है, आपके हिसाब से कुछ और हो तो आप बताओ, क्योंकि मेरे पास तो रीजन है डायरेक्ट बेटर क्यों है। देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इसको। देखो एक चीज को तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, अगर एक बार इसको छोड़ देते अपन डायरेक्ट को, एक बार डायरेक्ट को छोड़ देते, राइट। अब आराम से देखना, अगर मेरे को इन दोनों में से लेना हो डिसीजन, 8 और 9 में से, 8 कैसे एक्सेस कर रहा हूं मैं? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। 9 पे कैसे एक्सेस कर रहा हूं मैं? क्लास नेम के थ्रू। अगर कोई मेरे से एक बार डायरेक्ट हटा दो, अगर कोई मेरे से 8 और 9 में पूछे कि कैसा इंडस्ट्री पे कैसा करना प्रेफर करोगे, तो मुझे लगता है मैं आंसर दे सकता हूं, मैं कैसे करना प्रेफर करूंगा? 9th, क्लास नेम के थ्रू। क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि जैसे मान लो मैंने आपको बोला ना, आप जब भी कोड करोगे, मान लो आपका कोड कोई वेरीफाई कर रहा है, तीसरा पर्सन, आपका कोड कोई तीसरा पर्सन वेरीफाई कर रहा है, और उसको यहां पे मान लो ये लाइन मिली, राइट, डायरेक्ट वो इस लाइन पे आया, तो एक बार पढ़ते हैं उसके दिमाग में क्या आएगा? ये सीनेम कौन सा वेरिएबल होगा? इंस्टेंस वेरिएबल। और वो इस पूरे कोड को कैसे समझ के ट्रीट करेगा कि सीनेम कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस। लेकिन फिर उसको प्रॉब्लम आएगी, वो ऊपर जाके देखेगा तो पता चलेगा अच्छा सीनेम तो कौन सा था? स्टैटिक था, वो खाली अपने एक्सेस कैसे कर रखा है? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, बट सीनेम था कैसा? स्टैटिक। तो ऑब्वियसली इससे क्या डाउन होने वाली है? रीडेबिलिटी। इसीलिए इन रियल टाइम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, अगर आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल है तो उसको कैसा करना चाहिए? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल पे। और अगर आपके पास स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको कैसा करना चाहिए? क्लास नेम पे। क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ता हूं, कोई भी इसको पढ़ेगा, एक बार में समझ जाएगा सीनेम कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक। क्योंकि इंस्टेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंस्टेंस को तो आप किस पे कर नहीं सकते? क्लास नेम पे कर नहीं सकते। तो क्लास नेम पे कर रहे, इसका मतलब कौन सा है? स्टैटिक वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल पे करने में नुकसान ये है कि आप इंस्टेंस को भी कर सकते हो रेफरेंस वेरिएबल पे, और स्टैटिक को भी कर सकते हो। इट विल गोइंग टू क्रिएट द कंफ्यूजन। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे रीडेबिलिटी कितना मैटर करती है मैं एक्सप्लेन कर चुका आपको। तो अगर मेरे को 8 और 9 में चॉइस पूछी जाए तो मैं इंडस्ट्री पे कौन सा यूज करूंगा? 9। लेकिन एक और, अभी मेरे पास एक चीज का आंसर नहीं है, इसका आंसर तो है, अभी मेरे पास इसका आंसर नहीं है कि सर चलो 8 और 9 में से तो आप 9 पिक करोगे, मैं समझ गया, आपने रीजन भी दे दिया कि क्या इंप्रूव होने वाली है? रीडेबिलिटी इंप्रूव होने वाली है। बट अगर मेरे को 6 और 9 में से पिक करना पड़े तो अब मैं 6 और 9 में से कंपेयर करूं तो देखो लॉजिक मैं दे रहा हूं, लॉजिक आप आराम से पकड़ना। देखो लॉजिक ये है कि जैसे सी नेम अगर आपको डायरेक्ट दिखेगा, सी नेम आपको डायरेक्ट दिखेगा, तो पहली बात ये इंस्टेंस तो हो नहीं सकता, इतना तो कंफर्म है, क्योंकि इंस्टेंस को तो अपन क्या नहीं कर सकते? डायरेक्ट नहीं कर सकते अभी के लेवल पे। अभी मैं बताऊंगा इंस्टेंस को भी डायरेक्ट करना हो तो आप कर सकते हो हैक लगा के, वी विल डिस्कस दैट। बट लेकिन ये क्या हो सकता है? एक तरीका ये स्टैटिक हो सकता है और दूसरा ये लोकल भी हो सकता है। अभी मैंने लोकल पढ़ा नहीं, लेकिन जब डायरेक्ट करोगे तो क्या हो सकता है? ये लोकल भी हो सकता है। लेकिन अभी अपन ने लोकल पढ़ा नहीं, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। अभी के लेवल पे अगर मेरे को आंसर देना हो कि 6th वन को क्यों यूज नहीं करना चाहिए,
तो मैं आपको आंसर देता हूं। अभी लोकल वोकल जब पढ़ेंगे तब की बात है, अभी तो फिलहाल मैं इसके लेवल पे आंसर करता हूं आपको, और फिर आपको कैसे आंसर करना है एक्चुअल में वो मैं आपको बताता हूं। देखो प्रॉब्लम क्या है इस 6th 1 के साथ, मैं आपको बताता हूं। ऑब्जर्व हियर, देखो क्लास कितनी हो सकती है एक प्रोग्राम में, कितनी भी क्लास हो सकती है, राइट। अभी जैसे ये एक प्रोग्राम है, इसमें कितनी क्लास लिखी है अपन ने, एक। बट सपोज नाउ आई एम राइटिंग दिस क्लास स्टूडेंट 1, एक और क्लास में बना रहा हूं, सपोज करो, आराम से देखना। और ये जो पोर्शन है ना, ये मेन मेथड वाला, ये मैं यहां से हटा के किसमें डाल रहा हूं, इसमें, नीचे वाली क्लास में। अब एक बार इसको चलाते हैं अपन, एक बार इसको चलाते हैं। अगर इसको चलाओगे, देखो आराम से देखना कितनी क्लास है इस प्रोग्राम में। एक बार मल्टीपल क्लास बनाने से क्या होता है नॉल, ये बाद में मैं बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल एक बार अपन किसकी बात कर रहे हैं, खाली स्टैटिक वेरिएबल की, तो उसके रिगार्डिंग सोचना खाली आपको। यहाँ पे कितनी क्लास है, 2 क्लास। अगर मैं इसको चलाऊंगा, किसको चलाऊंगा, स्टूडेंट 1 क्लास को, तो सवाल ये है कि सर स्टूडेंट को क्यों नहीं चलाओगे, स्टूडेंट 1 को ही क्यों चलाओगे। अभी मैं आपको खाली क्या आंसर कर रहा हूं, जिसमें मेन मेथड होती है उसको चलाते। तो मेन मेथड किसमें, स्टूडेंट 1 में, इसलिए मैं किसको चलाऊंगा, स्टूडेंट 1 को। कैसे चलाऊंगा वो भी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। बट जैसे मैं स्टूडेंट 1 को चलाऊंगा, इसकी मेन चलना स्टार्ट होगी, इसकी मेन चलना स्टार्ट होगी। यहां पे क्या पूछ रहा हूं, सी नेम। जब भी किसी वेरिएबल को डायरेक्ट लिखते हैं तो वो खाली उसी क्लास में देखेगा जिस क्लास में अपन ने उसको लिख रखा है। कौन सी क्लास में ये कोड लिख रखा है, स्टूडेंट 1 में। तो ये क्या देखेगा, क्या स्टूडेंट 1 क्लास के अंदर सी नेम नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है, नहीं। तो इमीडिएटली लाइन नंबर 9 पे आपके लिए क्या आने वाली है, एरर। एक बार चला के देखते हैं, देखो लाइन नंबर 9 पे एरर आती है या नहीं, जस्ट ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही आराम से देखना, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड वे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसके बाद कुछ बचेगा नहीं। ऑब्जेक्ट हियर, लाइन नंबर 9 पे क्या आ रही है, एरर आ रही है। अभी देखो 1 2 3 दिन में इवन आप ये भी बता पाओगे कि एरर कौन सी आती है, क्योंकि आपको पूरा इंटरनल पता होगा। इवन अभी आपको ये एरर पढ़नी नहीं आ रही ना, कैन नॉट फाइंड सिंबल एंड ऑल, आप एरर पढ़ के बता पाओगे। इवन आपने कोड नहीं भी देखा हो और खाली मैं आपको एरर दिखाऊं, फिर भी आप बता पाओगे एरर क्यों आ रही है, राइट। तो जस्ट मैटर ऑफ कि आप कितना इंटरनल चीजों को जानते हो, एरर पकड़ना उतना ही सिंपल है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कितना इंपैक्ट क्रिएट करेगी आपके इंटरव्यू पे। तो फिलहाल अभी के लिए लाइन नंबर 9 पे क्या आ रही है, एरर। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, फ्लो आपको ध्यान रखना है। फ्लो क्या है, जब भी किसी चीज को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, एक्चुअल में हमेशा वो सेम क्लास में देखा जाए। तो क्या इस क्लास में सी नेम नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, नहीं, तो क्या देगा ये, एरर। अब देखो एक बार मैं इस लाइन को हटा देता हूं, क्योंकि इसकी वजह से तो एरर आ रही है, ये तो अपने को पता चल चुका है। तो एक बार मैं इस लाइन को हटा देता हूं। अब अगली लाइन पे आते हैं, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्टूडेंट क्लास का। कौन पॉइंट कर रहा है इसको, एस पॉइंट कर रहा है। अब देखो एस डॉट सी नेम, एस जिसको पॉइंट कर रहा है, किस टाइप के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, स्टूडेंट क्लास के, उसका सी नेम वेरिएबल। तो ऑब्वियस स्टूडेंट क्लास का सी नेम वेरिएबल वैल्यू कितनी है, सीपीटी। क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पे, सीपीटी। क्योंकि देखो ये इस बार इस क्लास में नहीं देखने वाला। क्यों नहीं देखने वाला इस क्लास में, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है। कैसे, सी नेम किस पे कॉल हुआ, एस पे। एस कौन से टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का। तो ये कहां पे जाके देखेगा, स्टूडेंट क्लास के अंदर सी नेम नाम का वेरिएबल है या नहीं। तो क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर सी नेम नाम का वेरिएबल है, यस। और है तो क्या आउटपुट आएगा, सीपीटी। यहां पे देखो इस वाले वे से करोगे, सी नेम किसका, सी नेम स्टूडेंट क्लास का सी नेम। स्टूडेंट क्लास का सी नेम मतलब क्या है, सीपीटी। तो इन दोनों में कोई एरर नहीं आने वाली। जब आप किसके थ्रू एक्सेस करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, या फिर किसके थ्रू करोगे, क्लास नेम के थ्रू। क्योंकि यहां पे आप क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि मेरे को कौन सी क्लास का चाहिए, स्टूडेंट क्लास का। डायरेक्ट करोगे तो क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो किसको प्रायोरिटी देगा, खुद की क्लास को। तो वो खुद में जाके देखेगा क्या सी नेम है, और नहीं है तो क्या देगा, एरर। बट यहां पे खुद की क्लास को प्रायोरिटी नहीं देगा। द रीजन इज क्योंकि आप क्लियरली बता रहे हो कहां पे जाके देखना है। तो कहां पे जाके देखना है, स्टूडेंट क्लास में। तो ये जाके देखेगा स्टूडेंट क्लास में, और यहां पे अगर आप देखोगे इसको चला के तो कोई एरर नहीं आने वाली। देखो अभी कोई एरर नहीं है। और अगर मैं स्टूडेंट 1 क्लास को चलाऊंगा, आउटपुट आपको सामने दिखेगा, 2 बार क्या प्रिंट हो रहा है, सीपीटी। तो रीजन मैं आपको बताता हूं। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखो अब फुल आंसर क्या होना चाहिए उसकी बात करते हैं। आपका आंसर सिंपल सा होगा, स्टैटिक वेरिएबल को 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तीसरा क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बट इफ वी आर ट्राइंग टू डू द डायरेक्ट एक्सेस, देन वी कैन ओनली परफॉर्म इट इन द सेम क्लास। एक पॉइंट तो ये ऐड करो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एट अ रियल टाइम इंडस्ट्री
it is always recommended to access a static variable by using class name. Now that is the perfect answer. अब आप पे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं. अगला क्वेश्चन ये बनेगा, क्यों इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे क्लास नेम के थ्रू क्यों करना चाहिए? रीजन बहुत सिंपल सा है सर, अगर रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करता हो तो कंफ्यूजन होगा, पढ़ने वाले को कंफ्यूजन होगा कि वो इंस्टेंस है या स्टैटिक है. अगर डायरेक्ट करता हो तो फिर अगर क्लास सेम नहीं हुई तो प्रॉब्लम है. इसीलिए हमेशा बेटर कौन सा है? क्लास नेम के थ्रू, ताकि ना तो किसी पढ़ने वाले को कंफ्यूजन होगा और ना मेरे को ये टेक केयर करने की रिक्वायरमेंट है कि उसी क्लास में कर रहा हूं या कहीं बाहर की क्लास से एक्सेस कर रहा हूं. इट विल बी ऑलवेज टेकन केयर ऑफ, राइट? सो दैट इज द केस. किस वे से आपको आंसर करने की रिक्वायरमेंट है. अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये करूं, स्टैटिक वेरिएबल को कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हो, राइट? चलो फिलहाल कुछ लिखा है क्या स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आपने? लास्ट क्या लिखा था? लास्ट सेशन में जो भी अपन ने लिखा था नोट्स के प्रोस्पेक्ट में, हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल तक का ही लिखा था ना. चलो देन कीप्स एडिंग स्टैटिक वेरिएबल. एक बार पहले कुछ लिखते हैं, उसके बाद अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल और बहुत सारे देखते हैं अपन यहाँ पे. स्टैटिक वेरिएबल के लिए कर सकते हो, अभी अपन आ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है. इवन चैट सेक्शन में भी किसी का डाउट है. पहली बात तो ये एक पर्सन का डाउट है, क्या अपन क्लास के अंदर क्लास बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. जावा में क्लास के अंदर क्लास, उसको बोलते हैं इनर क्लास. सेपरेट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, अभी अपना टॉपिक नहीं है अमन, बट यस वी कैन डू दिस थिंग, कर सकते हैं अपन. चलो कीप्स एडिंग स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल नाउ लिखिए इसके फर्स्ट पॉइंट. if value of a variable is not changing, if value of a variable is not changing from object to object, if value of a variable is not changing from object to object, and it is same, if value of a variable is not changing from object to object and it is same for all the objects, then it is recommended to define that variable as a static variable. It is recommended to define that variable as a static variable. If value of a variable is not changing from object to object and it is same for all the objects, then it is recommended to define that variable as a static variable. Static variable. Next point, in the case of a static variable, only a single copy will be created. In the case of static variable, only a single copy will be created at class level. Only a single copy will be created at class level, and all the objects will share, that copy only. In the case of a static variable, only a single copy will be created at class level, and all the objects will share that copy only. Number third point. A static variable will be created. देखो सारे पॉइंट आपको पता, अब आप फील करते जाओ लिखते टाइम, राइट? स्टैटिक वेरिएबल विल बी क्रिएटेड at the time of class loading. Static variable will be created at the time of class loading, and it will be destroyed at the time of class unloading. Number 4, a static variable store inside method area. Number 5th,
we need to declare, we need to define a static variable. We need to define a static variable directly inside class. We need to define a static variable directly inside class with the help of a static modifier. We need to define a static variable directly inside class with the help of a static modifier. We need to define a static variable directly inside class with the help of static modifier. Okay, next, number 6. And keep it important. We can access static variables. We can access static variable by using following 3 ways. We can access static variables by using following 3 ways. Number first, direct. Number second, by using object reference variable. Number third, by using class name. We can access static variable by using following 3 ways. First, direct. Number second, by using object reference variable. Number third, by using class name. Next line में लिखना इसी में, if we want to access static variable directly, then we can only do this. From the same class. If we want to access static variable directly, then we can only do this from the same class. Next point, next इसी में लिखना 6 point में. At real-time industry standard, it is always recommended. At real-time industry standard, it is always recommended to access static variable. By using class name. At real-time industry standard, it is always recommended to access static variable by using class name. As due to this, readability will be improved. If we want to access static variable directly, then we can only do this from the same class. At real-time industry standard, it is always recommended to access a static variable by using class name. As due to this, readability will be improved. Right, okay. आई होप लिख लिया होगा आपने. एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो यहाँ पे. अगर ये लिख लिया उसके बाद आप एग्जाम्पल मेंशन कर लो. एग्जाम्पल पहले आप एक काम करो ना, पहले आप लास्ट वाला एग्जाम्पल देख लो, ये वाला. दैट इज फाइन. तीनों ही केस में क्या प्रिंट होने वाला है? लाइन नंबर 6, 8 और 9 तीनों ही केस में क्या प्रिंट होगा? सीपीटी. तीनों ही वैलिड. तो पहला एग्जाम्पल तो आप ये लिख लो, सो दैट इसकी वजह से भी क्या प्रिंट होगा? सीपीटी. इसकी वजह से भी क्या प्रिंट होगा? सीपीटी. और इसकी वजह से भी क्या प्रिंट होगा? सीपीटी. क्योंकि आप सेम क्लास में हो, आपके पास 3 ऑप्शन है. जैसे आप ये बार वाली क्लास से करने जाओगे, आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे. ये डायरेक्ट वाला ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा. अगेन एक भी पॉइंट आपको याद नहीं करना है, सारा आप रिलेट करिए, ऐसा क्यों हो रहा है, हर एक चीज के पीछे आप वो वाई जानने की ट्राई करिए, एंड यू विल ऑलवेज गोइंग टू एंजॉय द थिंग्स.
ओके फाइन, आई थिंक आपने लिखे होगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप ये लिख लीजिए कि अगर यही अपन आउटर ऑफ द क्लास होते तो फिर आई थिंक अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। वो क्या है, एक तो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू और एक तो क्लास नेम के थ्रू। ये डायरेक्ट वाला ऑप्शन आपके लिए खत्म हो जाता अगर आप इसको डिफरेंट क्लास से करो। राइट इट डाउन फास्ट। चलो सेकंड वाला ये लिख सकते हो आप यहाँ पे कि ये वैलिड है। अगर यहाँ पे आप ऐसा करने की ट्राई करोगे तो इस लाइन पे एरर आ जाएगी आपकी। राइट, ये वाली जो लाइन है ना, अगर आप इसको रखोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, प्रोग्राम चलने ही नहीं वाला, क्योंकि डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर आप इस लाइन को हटाओगे, लाइन नंबर 9 को अगर आप हटाओगे तो फिर इन दोनों की वजह से आपको क्या मिलने वाला है, सीपीटी सीपीटी मिलने वाला। तो लाइन नंबर 9 अगर आप रखोगे तो यहाँ पे एरर आने वाली इस प्रोग्राम में, ये चलेगा ही नहीं। लाइन नंबर 9 को हटाओगे तो फिर ये चलेगा, और चलेगा तो आउटपुट सीपीटी सीपीटी प्रिंट होने वाला है। ओके चलो एक काम करते अपन, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे को उसका आउटपुट फैच करके दीजिए, सो दैट अपन ये समझ पाए कि हाँ आप प्रॉपर तरीके से चीजों को रियलाइज कर रहे हो या नहीं। तो जस्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको एक, यहाँ पे लेट्स से, चलो इस बार थोड़ा सा अपन इसको ठीक है। अभी मैं जनरली ऐसे ही ऐसे वेरिएबल के नाम ले रहा हूँ, या फिर चलो ऐसे ही ले लेता अपन नॉर्मली। ठीक है, ओके। या चलो इसको नॉर्मल रख लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन क्या करने की ट्राई करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग। ओके फाइन। अभी मैं यहाँ पे क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। चलो आप ट्रेस करना स्टार्ट कर दो, कैसे करोगे, मैं मीनवाइल इसको कंप्लीट करता हूँ। आई वांट आउटपुट, क्या कुछ आउटपुट आने वाला है। ठीक है ना, ओके। And then what I want to do,
चलो, दिस इज द प्रोग्राम ऑन स्क्रीन. गिव मी द आउटपुट. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत ही सिंपल है. खाली लाइन बढ़ाई है मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो कि जनरली होता है कि जैसे ही थोड़ा बड़ा कोड देखते अपने को लगता है अपन नहीं कर पाएंगे, बट बहुत ही सिंपल है. जितने पॉइंट्स अपन ने फिगर आउट किए उसके आगे ये बहुत नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है. बहुत इजीली आप फिगर आउट कर लोगे. जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप. टेल मी व्हाट विल द आउटपुट. खास करके जैसा मैंने आपको बोला है, डायग्रामेटिकली चलोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे. इवन मैं इसके बाद इसको बोले कितना भी कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तब भी आपका गलत नहीं होगा. सो डायग्रामेटिक अप्रोच फॉलो करिए एंड गिव मी द आउटपुट. क्या आउटपुट आने वाला है इसका? जो लोग अपना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि एरर आएगी, तो मैं बता देता हूँ कहीं भी एरर नहीं आएगी इस कोड में. नाउ टेल मी व्हाट विल द आउटपुट. ये फिगर आउट क्या कुछ आना चाहिए. आप करिए खुद से, अपने लॉजिक लगाइए. एक बात तो गैस नहीं करिए पहली बात तो, क्योंकि अभी भी अगर इस स्टेज पे आके भी आप गैस करोगे तो फिर कोई फर्क नहीं है. अभी आपके पास हर एक चीज का रीजन होना चाहिए कि मैं ये लाइन कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अपन पढ़ इस तरीके से रहे. तो विथ रीजन आप आउटपुट फैच करके दीजिए कि ये आउटपुट है इसका. उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो अगर आपका गलत भी होता तो आप उसको रिलेट करने की ट्राई करिए. आपने क्या सोचा था, क्या आपको सोचना चाहिए था. आप इस वे में अगर आगे प्रोसीड करोगे तो डेफिनेटली वो चीज आप वापस भूलने नहीं वाले, या वापस वो सेम मिस्टेक आप रिपीट नहीं करने वाले. या चलो आउटपुट आप मैच कर लेना जब भी अपन यहाँ पे देखें. चलो एक बार अपन देखते हैं इसको ऑब्जर्व करना. मुझे लगता है अब तक आपने फिगर आउट कर लिया होगा. अब मैं आपको कुछ थंब रूल्स बताता हूँ. जब भी कभी कोई प्रोग्राम आप फिगर आउट करो कि इसका आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले आपको उस क्लास में देखना है कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या. यस, एक स्टैटिक वेरिएबल है. कौन सा? सी नेम. तो उस स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी बना दो, क्योंकि आपको पता है स्टैटिक वेरिएबल कब बनता है? जब क्लास लोड होती है. तो इसका मतलब सबसे पहले अगर आपको देखना है कोई स्टैटिक वेरिएबल है, यस देयर इज अ स्टैटिक वेरिएबल दैट इज सी नेम. एक कॉपी बना दो आप स्टैटिक वेरिएबल की. मैं यहाँ पे बना देता हूँ सी नेम की एक कॉपी. वैल्यू कितनी इस पे? सीपीटी. स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी डाल रखी है अपन ने? सीपीटी. ओके, अभी ये काम हो गया. सबसे पहले आपको देखना स्टैटिक वेरिएबल है तो एक कॉपी बना दो, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की सिंगल कॉपी बनती है क्लास लेवल पे. राइट, ओके. ना उसके बाद आप मेन से प्रोग्राम को चलाना स्टार्ट करिए. राइट, तो मेन से मैं प्रोग्राम को चलाता हूं. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है. कौन सी क्लास का? स्टूडेंट क्लास का. देखो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जैसे ऑब्जेक्ट बने आपका हाथ इस तरीके चलने चाहिए. एक ऑब्जेक्ट बना, एस रेफरेंस वेरिएबल उसको क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है. राइट, ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहले देखो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है. कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है? स्टूडेंट क्लास का. तो आप जाओ स्टूडेंट क्लास के अंदर, देखो क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है क्या? यस. कौन सा है? नेम. तो आपको पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा इंस्टेंस वेरिएबल की क्या बनने वाली है? कॉपी बनने वाली है. तो बनाओ नेम की कॉपी. स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू डाल रखी है. यस. कौन सी? CSD. यस, ओके. नाउ उसके बाद चलते अपन नेक्स्ट लाइन पे. नेक्स्ट लाइन क्या है? S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. एक और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और इस बार उसको पॉइंट कौन कर रहा है? S1 पॉइंट कर रहा है. ओके, अगेन ऑब्जेक्ट बनते हैं सबसे पहले देखना है कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना? स्टूडेंट क्लास का. जाओ स्टूडेंट क्लास के अंदर, देखो क्या इसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? यस. कौन सा? नेम. बनाओ यहाँ पे एक नेम की कॉपी. नेम की कॉपी, इनिशियल वैल्यू क्या डाल रखी है आपने? CSD. ओके फाइन. नाउ चलो अब आते हैं यहाँ पे. S जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेम की वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है.
एस जिसको पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के नेम की वैल्यू क्या है, CSD, तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पे, CSD इस लाइन की वजह से। नेक्स्ट, एस जिसको पॉइंट कर रहा है उसके सी नेम की वैल्यू, आपको पता है सी नेम कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल, और स्टैटिक वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो कोई एरर वाली तो बात है ही नहीं यहाँ पे। एस डॉट सी नेम, एस का सी नेम, मैंने बोला ना स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी बनेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट मांगेगा तो उसको कौन सी कॉपी मिलेगी, वही वाली, तो एस डॉट सी नेम मतलब ये वाली कॉपी, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, CPT, ओके, इसकी वजह से प्रिंट हो गया CPT। नाउ S1 डॉट नेम, S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेम की वैल्यू, S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेम की वैल्यू क्या है, CSD, ओके, CSD। नाउ S1 डॉट सी नेम, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सी नेम मतलब स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी मांगेगा तो उसको यही वाली मिलने वाली है, तो क्या आउटपुट आएगा इसका, CPT, ओके। अभी तक तो कोई डाउट होना चाहिए था नहीं यहां तक तो। उसके बाद अपन देखते हैं S1 डॉट नेम, S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेम में वैल्यू पहले वाली जो पड़ी है वो चेंज होकर क्या हो जाएगी, चंद्रपाल हो जाएगी, राइट। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आप जाओगे S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका जो नेम है उसकी पुरानी वैल्यू हट जाएगी और नई वैल्यू यहाँ पे चंद्रपाल आ जाएगी, राइट, ओके फाइन। उसके बाद S डॉट सी नेम, S जिसको पॉइंट कर रहा है उसका सी नेम, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का सी नेम मतलब कौन सा, किसको पॉइंट करना है, इसी वाली को, क्योंकि एक ही कॉपी है, उसमें जो वैल्यू पड़ी है उसको चेंज करके कितनी कर दो, कोड कर दो, इसकी वैल्यू को चेंज करके कितनी कर दो, कोड कर दो, ये क्या हो चुकी है, कोड हो चुकी है, राइट। अभी ये मैंने आपको बताया नहीं तो अपना दिमाग मत लगाओ कि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, राइट, ऑब्वियसली आ रहे हैं अपन उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे CPT वैल्यू चेंज हो गया, कितना हो गया, कोड हो गया, राइट। नीचे आओ, अब इसको ट्रेस करते वापस से, S डॉट नेम, राइट, S डॉट नेम, S जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेम, S जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेम क्या है, CSD, अगेन इसकी वजह से क्या प्रिंट होने वाला है, CSD। नाउ S डॉट सी नेम, S जिसको पॉइंट कर रहा है उसका सी नेम, सी नेम मतलब यही कॉपी, और सी नेम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, कोड, तो क्या आने वाला यहां से, कोड, ओके। नाउ S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेम, S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेम क्या आएगा, चंद्रपाल, राइट, ओके, S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेम दैट इज चंद्रपाल, और यहाँ पे S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसका सी नेम, किसी का भी सी नेम पूछोगे तो वो यही है, वो क्या बन चुका, वो कोड, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, कोड। देखो ध्यान देने वाली बात यह है, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर इंस्टेंस वेरिएबल में चेंज होगा तो ओनली खुद की कॉपी में होगा, दूसरे को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे देखो इस वाले ऑब्जेक्ट ने अपने इंस्टेंस वेरिएबल में चेंज किया था तो ओनली किसको फर्क पड़ा, इसके नेम को, इसके नेम को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल के हर एक के लिए क्या होती है, सेपरेट कॉपी। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी होती है, कोई भी चेंज करेगा तो ऑब्वियसली किसमें चेंज होने वाला है, उसमें, और इसका मतलब हर एक के लिए वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबकी कॉपी तो सेम ही है, एक ने चेंज कर दिया, अब दूसरा मांगेगा तो कहां से आएगा, वहीं से आने वाला है, और वहीं से आने वाला मतलब उसके लिए भी क्या हो गया, चेंज। तो देखो पहले वाले ने स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया था, लेकिन अभी इसके लिए भी हो चुका है, इसके लिए भी हो चुका है, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग कॉपी है नहीं, दोनों के पास क्या कॉपी है, एक ही कॉपी है। इसीलिए एक और क्वेश्चन बन सकता है, और वो ये कि इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं क्यों, हमेशा स्टैटिक वेरिएबल ही बना दो, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हमेशा स्टैटिक वेरिएबल ही बना दिया तो कॉपी तो एक बनेगी, मेमोरी तो बचेगी, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल का रूल क्या होता है कि वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इससे प्रॉब्लम ये है कि एक ने चेंज किया तो सबके लिए चेंज हो जाएगी। इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल कब बनाते हैं, जब वैल्यू क्या नहीं हो रही हो, चेंज नहीं हो रही हो, जब फिक्स रह रही हो। यहाँ पे जस्ट मैंने चेंज किया है, बट जनरली ऐसा होगा नहीं, स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो मतलब उसकी वैल्यू क्या नहीं होने वाली, चेंज नहीं होने वाली, और अगर होनी है तो सबके लिए होगी। ये है, जैसे मान लो सेम एग्जाम एक बात करते हैं, सपोज एक कॉलेज है, राइट, उस कॉलेज का नाम है, उस कॉलेज में कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट, सबके लिए कॉलेज का नाम क्या है, सेम है, कोई एक पर्सन उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन सपोज लो कल को कॉलेज का नाम ही चेंज हो गया, तो अपने को सबके लिए नाम चेंज करना है, तो स्टैटिक वेरिएबल में एक बार वैल्यू चेंज करोगे, अब कोई भी स्टूडेंट से पूछोगे तेरे कॉलेज का नाम क्या है, वो चेंज वाला बताएगा, क्योंकि सबके लिए क्या हो चुका है, चेंज, क्योंकि सब कॉलेज का मतलब एक ही है। लेकिन किसी से पूछोगे नाम क्या है, अभी सब अपना अलग अलग बता रहे, किसी दिन किसी एक का नाम चेंज कर दिया तो बाकी वालों से पूछोगे तो वो तो अपना नाम अभी भी वही बताएंगे, क्योंकि उनके साथ चेंज हुआ नहीं, क्योंकि नाम सबके साथ पर्सनली एफिलिएटेड, राइट। तो इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के साथ पर्सनली एफिलिएटेड होता है, कोई चेंज करेगा तो अपने में होने वाला है, दूसरे को कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। स्टैटिक वेरिएबल सबके लिए कॉमन चीज है, एक ने भी चेंज किया तो सबको इंपैक्ट होने वाला। तो जनरली स्टैटिक वेरिएबल बनाते ही तब है जब सबके लिए सेम है, अगर चेंज होगा तो सबके लिए करना आपने,
ऐसे कभी नहीं बनाते कि अभी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक चेंज करेगा तो बाकी के लिए भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है और आपको सिचुएशन के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इंस्टेंस बनाना या स्टैटिक बनाना है। अगर आपको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू चेंज हो रही है तो क्या बनाओ, इंस्टेंस सेम रह रही है तो क्या बनाओ उसको, स्टैटिक, राइट। दैट इज द वे। एक बार चला के देखते हैं, देखो क्या जो अपन ने आउटपुट फेच किया उसी तरीके का आउटपुट आता है या नहीं, उसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं कि जो अपन ने इतना डिस्कस किया वेदर वो सही भी है या नहीं। लेट मी क्लियर द कंसोल एंड एक बार इसको अपन कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन इज फाइन। रन करने की ट्राई करते हैं अपन इसको एंड यू विल सी द आउटपुट। देखो सीएसडी सीपीटी, सीएसडी सीपीटी। उसके बाद देखो जैसे इसको कोड किया सीपीटी को, सीएसडी कोड, चंद्रपाल कोड, दोनों के लिए चेंज होकर सीपीटी क्या हो चुका अब, कोड, क्योंकि कॉपी इज ओनली सिंगल, राइट। ओके, जस्ट राइट इट डाउन। नहीं होगा। स्टैटिक वेरिएबल का मतलब है अगर आप चेंज करोगे तो उसी कॉपी में होगा, नई कॉपी नहीं बनाने वाला। अगर इसे नई कॉपी बनाने लग गया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्चुअली इम्यूटेबिलिटी, राइट, जो कि आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे जब अपन स्ट्रिंग बफर टॉपिक पढ़ेंगे। तो अपन बात करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी कॉमन है, कोई चेंज करे तो नया बन जाए, वो इम्यूटेबिलिटी होता है। स्टैटिक वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होगा, राइट। दोनों सेपरेट है, विल डिस्कस लेटर। ओके, यू कैन राइट इट डाउन, लिखना तो फटाफट लिख सकते हो आप एंड मेक श्योर कि ये मेन ये एग्जांपल लिखना नहीं है, मेन में कोई डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि वो डायग्रामेटिक वे में काम करोगे हमेशा यू विल बी डैम श्योर कि आपका आंसर करेक्ट है। भले कितने भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको। सिंपल, जब भी कोई क्वेश्चन देखो सबसे पहले देखना स्टैटिक वेरिएबल है, एक कॉपी बना दो। उसके बाद जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे इंस्टेंस वेरिएबल बनते जाएंगे। डजंट मैटर कितने लाइन का कोड है, कितने लाइन का प्रोग्राम है, आपको ट्रेस करना है। इट इज दैट इजी। Yep, write it down. If you are getting any issue, let me know. Right. Okay. Fine. चलो, object here
तो मुझे लगता है आपको पता चला होगा इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। अभी भी कुछ पॉइंट्स अपने को यहाँ पर और डिस्कस करने, कुछ एग्जांपल्स अपन और लेंगे सो दैट आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करो। अभी उसके बाद आप बोल सकते हो कि किसी लेवल पे क्वेश्चन है नहीं ऐसा जिसका आंसर आपके पास नहीं हो, और अपन एक दो पॉइंट करने के बाद अपन टोटल फिगर आउट करेंगे किस वे में आपको आंसर देने की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग इंस्टेंस एंड स्टैटिक, राइट। तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको, जबकि वन ऑफ द कंफ्यूजिंग थिंग है कि इंस्टेंस कब बनाना है, स्टैटिक कब बनाना है एक्चुअली, और किस तरीके से फ्लो काम करता है। बट मुझे लगता है प्रॉपर अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल फॉर्मेट में जाओगे तो ये बहुत ही इजी चीज है, कुछ है नहीं इसमें। ओके, मीनवाइल एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मुझे लगता है कुछ लोगों का डाउट है। जैसा मैंने आपको बोला था और जैसा ये प्रोग्राम है, आपको 10 डेज के बाद दोनों में से एक पिक करना है। इधर आप जावा के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट कंटिन्यू करोगे या फिर आप पाइथन के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट कंटिन्यू करोगे, राइट। अभी जैसा मैंने आपको पहले दिन के सेशन में बोला था, 10 दिन आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो, करना भी चाहिए आपको, सो दैट आप लास्ट में ये डिसीजन ले सको कि दोनों में से आपको किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, वेदर वो जावा अच्छा लग रहा है आपको या फिर पाइथन अच्छा लग रहा है, और उसके बेसिस पे आप आगे जिसमें कंटिन्यू करना वो सोच सकते हो। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एग्जाम आपको एक में ही देना है, इधर यू कैन गिव इट इन जावा, इधर यू कैन गिव इट इन पाइथन। जब भी आपका 10 डेज बाद जो एग्जाम और इंटरव्यू हो, उस टाइम आप कन्वे कर सकते हो कि मैं जावा के साथ प्रोसीड करना चाह रहा हूँ या पाइथन के साथ, तो आपको एग्जाम खाली उसी में देने की रिक्वायरमेंट है, और आगे उसके बाद जो फर्दर आपका चलेगा वो उसी में चलेगा जिसमें आपने एग्जाम दिया, फर्दर फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये है 10 डेज आप पूरा अटेंड करके देख सकते हो, आपके पास डिसीजन लेने का वो एक्चुअल प्रॉपर आप प्रॉपर फॉर्मेट में आप डिसीजन ले पाओगे कि क्या कुछ आपको बेटर जावा में लग रहा है, क्या पाइथन में लग रहा है, किसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अगेन पहले दिन जैसे मैंने बात की, जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों में बहुत ही लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बट जो अपना टारगेट है वो जैसा मैंने आपको पहले दिन में बोला था, दिस एंड इसके लिए आपको खाली सीखना नहीं है क्योंकि उससे काम चलने वाला है नहीं, इसके लिए आपको एक एक चीज फील करना जो अभी तक अपन कर रहे हैं, एंड थ्रू आउट ईच एंड एवरी टॉपिक अपन सेम लेवल का चलने वाला है, राइट। भले वो कोडिंग पोर्शन स्टार्ट होगा, नॉर्मल चलेगा, बिल्कुल अपन इसी लेवल पे फील करने वाला चीजों को, तो आपको बनना उसमें एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट बनने के लिए आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, खाली सीखना नहीं है चीजों को अपने को, राइट। तो उसके रिगार्डिंग आपको डिसाइड करना, दोनों में से आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हो। मीनवाइल अगर अब तक किसी ने डिसाइड कर लिया हो कि मेरा डिसाइड हो चुका कि मेरे को जावा में ही करना है, मेरे को पाइथन में ही करना है, तो आपकी चॉइस है, फर्दर जो बचे वो 5 दिन के सेशन और है मेरे हिसाब से, वो आप दूसरे के लेना चाहते हो या नहीं। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया मेरे को जावा के साथ ही जाना है, मत लीजिए आप पाइथन का सेशन, आपकी चॉइस है ये, लेकिन मुझे लगता है अभी भी टाइम है आपके पास, आप जस्ट बैठने में कोई नुकसान है नहीं, दोनों को लेके देख सकते हो, राइट। दैट्स अ सीन। मीनवाइल हर एक सेशन होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो रही है, अगर आपका कुछ मिस हो गया नॉल, किसी भी रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ये नंबर आप यूज करिए व्हाट्सएप के लिए, कॉल के लिए, आपको एग्जीक्यूटिव की तरफ से आंसर मिल जाएगा, राइट। दैट्स अ सीन। अब मिलते हैं अपन कल के सेशन में, जो थोड़ा बचाव पोर्शन इसका डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक और सुपर इंपॉर्टेंट चीज अपन डिस्कस करेंगे जिसके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए बहुत वैल्यू है, एंड दैट इज वेयर आर, राइट। क्या मतलब होता है, क्यों ये इंट्रोड्यूस हुई, इसके बिना क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बाद अपन चलेंगे जो हमेशा लोग बोलते हैं कि एक चीज तो हमेशा जावा में रखनी पड़ेगी, कौन सा, मेन मेथड, क्या हमेशा रखना पड़ेगा या नहीं, क्या इसकी जगह आप अपना नाम लिख सकते हो या नहीं, उसके बारे में अपन ये डिस्कस करने वाला, राइट। तो ये कुछ 1-2 दिन का अपना आगे का प्लान चलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट कल के सेशन में। मीनवाइल जस्ट विद इन 5 मिनट अपन पाइथन सेशन के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो ऑनलाइन में आपको इसी मीट में रहने की रिक्वायरमेंट है, ऑफलाइन आपको अटेंड करना तो आप वेट कर सकते हो 5 मिनट का, राइट। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।